हाँ तो सर, सबसे पहले शुरू करते हैं। आईटीएसएम होता क्या है? हालांकि बहुत ओके। कॉमन चीज है, लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी इसका कोर मीनिंग अभी तक पब्लिक इंटरव्यूज में ज्यादातर नहीं बता पाते हैं लोग। तो इसको एक छोटा एग्जाम्पल के साथ समझाइए। जी, देखिए मेनली जो आईटीएसएम है ना, अगर मैं उसको डिवाइड करूं तो चार वर्ड्स को मिला के बनता है। ITSM। आई फॉर आईटी, आई मीन्स आई फॉर इंफॉर्मेशन बेसिकली आई कैन से, टी फॉर हम्म। टेक्नोलॉजी, एस फॉर जी। सर्विस एंड एम फॉर मैनेजमेंट। ठीक है। जो आईटीएसएम का जो कोर कंसेप्ट निकल के आया है वो निकल कर आया है हमारा आईटीएल के पर्सपेक्टिव से मेनली, कि जब आपको किसी को आईटी सर्विसेज देनी हो। अब यहाँ पर फर्क पड़ता है कि आईटी सर्विसेज का क्या मतलब रहता है। मेनली आईटी सर्विसेज का मतलब रहता है जैसे आपके कोई इंसिडेंट्स हैं या चेंज है, मतलब कुछ टूट गया है उसके ऊपर सर्विस देनी है, जो स्पेसिफिकली सिर्फ आईटी से ही, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है। अब मेरे घर का अगर वॉशिंग मशीन खराब हो गया है या फ्रिज खराब हो गया है, एसी खराब हो गया है, वो आईटी सर्विस नहीं है। हम उसको ओके। कहते हैं ये मैकेनिकल सर्विस है, इसे इसके लिए मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। हम्म। राइट। राइट। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर है कि जब आपकी कुछ आईटी से प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए मैं फोन यूज कर रहा हूँ लेकिन फोन पे इंटरनेट नहीं चल रहा, अब ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईटी है मेरा ये। तो राइट। जब राइट। आपको इसकी स्पेसिफिक स्पेसिफिक सर्विसेज आपको देनी हो, तब उसको हम कहते हैं आईटीएसएम। और जब यहाँ पर मतलब देने से मतलब यह है कि एज ए कस्टमर आप उसको कैसे सपोर्ट, सॉरी एज ए सर्विस प्रोवाइडर आप उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं कि भैया अगर आप मेरे से कोई प्रोडक्ट लोगे, आईटी का प्रोडक्ट लोगे, मैं आपको XYZ ये सब चीजें करके दूंगा। और उस पूरे को मैनेज करना, क्योंकि यहाँ पर ना कई चीजें मैनेज करना मतलब है कि रिकॉर्डिंग से लेके उसको क्लोजर तक लेके जाना। अगर आप बात करोगे सिर्फ सर्विस नाउ की स्पेसिफिकली, हाँ हाँ। इफ यू आस्क मी एज ए इंडिविजुअल, एज ए अतुल ग्रोवर, मैं बोलूंगा सर्विस नाउ जस्ट एक टूल है मेरे लिए जहां पर मैं रिकॉर्ड करता हूँ चीजें। मैं रिकॉर्ड एक्सेल में भी कर सकता हूँ, मैं रिकॉर्ड वर्ड फाइल में भी कर सकता हूँ, मैं रिकॉर्ड पीपीटी में भी कर सकता हूँ, लेकिन एक्सेल, वर्ड और पीपीटी में मेरे पास वो फंक्शनलिटी नहीं है जो मेरे को सर्विस नाउ प्रोवाइड कर सकता है। जैसे एंड टू एंड ट्रैकिंग नहीं है मेरे पास, वर्कफ्लोज नहीं है मेरे पास, ऑटो अप्रूवल्स नहीं है मेरे पास, ईमेल्स नहीं है। हम्म। अब ऐसा नहीं है कि मैं वर्ड से ईमेल नहीं भेज सकता, मैं वर्ड से ईमेल भी भेज सकता हूँ अगर मैं ईमेल इंटीग्रेशन कर दूं, और बैक जो कि होता भी है मेल, आप ईमेल में जाइए वहां से वर्ड को इंटीग्रेट कर लीजिए। लेकिन ये सब करने के लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट पीसेस को लेके आना पड़ेगा। लेकिन ओके। सर्विस में क्या कहता है, मैं एक ऐसा टूल हूँ जहां पर आप एक बार रिकॉर्ड कर लो, आपको एंड टू एंड ट्रैकिंग में एक इंटरफेस पे दे दूंगा। तो जब हम इन सर्विसेज को मैनेज करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रिकॉर्डिंग कि कैसे कोई रिकॉर्ड होगा, इवन नॉट रिकॉर्डिंग, कैसे मैं इसको बेचूंगा पब्लिक को, हम्म। वहां से लेके, और कैसे कस्टमर्स को यूज कर सकता है, और उसको अगर कोई प्रॉब्लम आती है जिसे हम कहते हैं सपोर्ट, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। आपने घर तो खरीद लिया, आज घर खरीदने का मतलब ये नहीं है कि इस घर में आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 दिन के बाद आप बोलोगे, आपकी वाइफ बोलेंगे अरे ये टैप खराब हो गया है, अरे ये बाथरूम में शावर नहीं चल रहा है, अरे बॉयलर नहीं चल रहा है, अरे हीटर नहीं चल रहा है, अरे गैस नहीं तो ये क्या चीजें हैं, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट। आपने घर लिया था इसका मतलब नहीं कि आपने घर लिया डजंट मीन कि वो कभी खराब नहीं होगा, उसमें कभी टूट फूट नहीं होगी। अब इस घर को जब आप मैनेज करते हैं, हम कहते हैं ना, अरे यार बहुत लाइफ में बहुत प्रॉब्लम, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, ये मैनेजमेंट ही सब कुछ है यहाँ पर। और जब हम वो सारी सर्विसेज जो आईटी से रिलेटेड मैनेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द आईटीएसएम हियर। इसलिए हम आईटी सर्विसेज जब हम स्पेसिफाई करते हैं कि आईटी सर्विसेज हैं या कस्टमर सर्विसेज, जब हम कस्टमर की बात करते हैं तो हम सीएसएम की बात करते हैं। मेरे को एम्प्लॉय की सर्विस देनी है तो हम एचआरएसडी की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते मैं आईटी सर्विस दे रहा हूँ, नहीं, हम कहते हैं मैं एचआर सर्विसेज दे रहा हूँ, क्योंकि एक एम्प्लॉय को मुझे पता करना है कि मेरी छुट्टियां कितनी पड़ी हैं, मुझे लीव कितनी मिलेंगी, मुझे पैटर्निटी लीव कितनी मिलेगी, मेरे यहाँ पे मैटरनिटी लीव का क्या बैलेंस है, और मेरे एंटाइटलमेंट क्या है। तो ये मेरी एचआर सर्विसेज है। आपने कभी सुना है कि आप अपने एचआर के पास जाए बोले कि मुझे लीव चाहिए टेक आईटी सर्विसेज के लिए? नहीं, क्योंकि वो नहीं। बोलेगा मैं एचआर हूँ, मैं एचआर सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो वैसे ही सर्विस ने स्पेसिफिक सी डोमेन बनाई कि अगर आप सिर्फ आईटी को लेके बात कर रहे हैं तो हम आईटीएसएम को बात करेंगे, अगर आप कस्टमर को लेके बात कर रहे हैं तो हम कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट की बात करेंगे, अगर आप एम्प्लॉय को लेके बात करें तो मैं एचआरएसडी की बात करूंगा यहाँ पर। उसको कैटेगराइज करने के लिए हमारे घर में बहुत सारे फर्नीचर्स हैं। ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ तो आपके घर में बहुत सारे फर्नीचर्स होंगे, फ्रॉम किचन यूटेंसिल्स लेके बाथरूम हो गया, टॉयलेट्स हो गया, बेड्स हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन आप क्या कहते हैं जब आप उसको सेल आउट करते हैं, आप नया लेने जाते हैं, मुझे सिर्फ किचन यूटेंसिल्स दिखाना भैया, या मुझे सिर्फ बेडिंग्स दिखाना। बेडिंग्स का मतलब क्या है कि आप मेनली इंटरेस्टेड है मैट्रेसेस में, बेड्स में, या साइड टेबल्स में, और कुछ इंटरेस्टेड नहीं है आप उसमें। क्यों? क्योंकि वो उस टाइप का फर्नीचर है। सेम यहाँ पर व्हेन वी टॉक अबाउट द आईटी सर्विसेज, जब मैं आईटी सर्विसेज जैसे इंसिडेंट हो गया, चेंज कैसे डिप्लॉय होगा, प्रॉब्लम कैसे रेज होगी, कैसे इंप्लीमेंट होगी, रिक्वेस्ट कैसे रेज होगी, रिक्वेस्ट के अप्रूवल्स क्या रहेंगे, तो ये सारी आईटी से रिलेटेड सर्विसेज हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप,
राउटर्स नहीं चल रहे हैं, मेरे फोन नहीं चल रहे हैं, मेरे टैबलेट्स नहीं है, कीबोर्ड्स नहीं है, माउसेस नहीं चल रहे हैं। ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं हम इनको आईटी में कंसीडर करके चलते हैं, और दैट इज इट इज ओके। कॉल्ड एज आईटी सर्विस मैनेजमेंट। इनको मैनेज करना इज कॉल्ड आईटी सर्विस मैनेजमेंट। ग्रेट, ग्रेट।